अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। पाकिस्तान एक खास कह लो कि GHQ खास एरिया है जो पाकिस्तान में, उसमें अटैक की कोई खबर बता रहे हैं। तो देखते हैं किस हद तक जो ये खबर है वो सच्ची है। और इसके ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, सुना मैंने कि आसिम मुनीर के घर पर हमला हो गया। घर यानी कि जो उसका GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी, वहीं पर चढ़ बैठा है एक बंदा, हमला कर दिया उसने। अब बताओ यार, किसी देश का आर्मी हेडक्वार्टर सेफ नहीं है, वहां हमला हो जा रहा है और ये बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे, ये दूसरे देशों को सिक्योरिटी देंगे, सऊदी अरब को सिक्योर करेंगे। इनका खुद का हेडक्वार्टर सुरक्षित नहीं है। चलिए आइए मजे लेते हैं। बड़ा बड़ा मजेदार वीडियो आया है। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करते हैं GHQ पर हमले की कहानी हम इसे क्यों कह रहे हैं। कल आपके सामने हमने पूरी तफसील रखी और वैसे भी आपको सोशल मीडिया से भी पता चला होगा और पाकिस्तान के लेगेसी मीडिया से भी कि मोहम्मद हुसैन नामी एक नौजवान जिसने कल अचानक GHQ पर हमला कर दिया, वो खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर से ताल्लुक रखता था और फायरिंग के तबादले में ये मोहम्मद हुसैन नामी नौजवान मारा गया और एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया और 2 जख्मी हो गए। जो जर्नैली टाउट से मीडिया के अंदर उन्होंने मजीद ये कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही एक्टिव रुकन है। ये भी बताया उन्होंने कि ये टॉप लीडरशिप के साथ हर वक्त राब्ते में रहता था, बहुत ही फाल कारकुन था। शुक्र खुदा का ये करें कि कहीं ये नहीं कह दिया कि जेल के अंदर से इमरान खान ने इसे खत लिख के कहा था कि ये हमला करें। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं और तस्वीर आई हैं वो होशरुबा हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद के सहाफियों ने मुझे ये बताया और ये जो स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर जो लाश वाला हिस्सा है तस्वीर का, उसको हमने धुंधला किया है जानबूझ के, लेकिन ये मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर से ये स्क्रीनशॉट है। ये नौजवान जो है, इसके बारे में ये खबर 11:30 बजे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जर्नलिस्टों ने सबमिट की, मतलब रिपोर्टर्स ने अपने चैनल्स को भेजी। ये स्क्रीनशॉट हम आपको सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट डिफरेंट जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट की अपने अपने चैनल को और ये बताया कि रावलपिंडी में एक नामालूम शख्स की लाश पड़ी है फुटपाथ पे और उसे कोई मार के चला गया है। ना वहां पर झंडा था, ना वहां पर कोई पिस्तौल या पिस्टल था, ना वहां पर कोई और चीज थी, सिर्फ फुटपाथ पर एक लावारिस नामालूम लाश पड़ी थी। फायरिंग के नतीजे में जो शख्स कत्ल हुआ या मरा हुआ, उसकी लाश वहां पर पड़ी थी। ये तस्वीर में वाज़े नजर आता है। हम आपको तस्वीर नहीं दिखा रहे क्योंकि यूट्यूब के सर्टेन रूल्स हैं, उस वजह से हमने इसे ब्लर किया है। अब उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद ही अचानक जर्नैली मीडिया एक्टिव हो जाता है। पहली खबर आती है कि यह नामालूम लाश नहीं है, बल्कि इस शख्स ने तो GHQ के ऊपर हमला किया था। मतलब स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है, इस लाश को कोई ओन कर लेता है कि हमने मारा है। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर के बाद, अगले आधे घंटे के बाद आप कह लें, जो तस्वीर हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, जिनमें PTI का झंडा भी वहां पर होता है, 30 बोर का पिस्तौल भी वहां पर होता है और गोलियां भी वहां पर होती हैं, एक मैगजीन। अब आपने जरा गौर करना है कि ये या शायद 30 बोर है, 32 बोर है या 9mm है, कोई इसी तरह का पिस्टल बताया जाता है। अब इसके अंदर एक ही मैगजीन है, जंग आलूद ये पिस्तौल है। मतलब पहले तो ये सोचिए कि नौजवान खैबर से चला GHQ के ऊपर हमला करने, दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी फौज, न्यूक्लियर फौज के GHQ के ऊपर हमला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा खैबर से ये नौजवान जंग आलूद एक पिस्तौल एक मैगजीन के साथ, जिसकी 4 गोलियां पड़ी हुई हैं, आपने देखा है, गालिबन 5 होंगी 6 होंगी गोलियां उसमें, तो उसने एक आध गोली चलाई और वो वहां से ऑल द वे आया। लेकिन अकेला नहीं आया, क्योंकि साथ उसने नौकरी भी अप्लाई करनी थी, क्योंकि साथ वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आया था। आज बहुत इंतहाई अफसोसनाक खबर है, GHQ के ऊपर प्रॉपर हमला हुआ है और उसके अंदर जाहिर एक जवान शहीद भी हुआ है, 2 जख्मी भी हुए हैं और रावलपिंडी माल रोड के ऊपर ये हमला हुआ। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, सूरत-ए-हाल बहरहाल गंभीर है और इंडियन चैनल ने इसको उठा लिया बहुत ज्यादा और साथ साथ इसराइली चैनल जो है वो भी इस खबर को प्ले अप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और सिलसिला शुरू कर दिया गया। खौफनाक खबर है, क्योंकि
कि ये सारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के सिंबल हैं, इनके ऊपर इस आप देख रहे हैं इनकी लैंग्वेज। इंडियन चैनल ने उठा लिया, इजरायली मीडिया ने उठा लिया। क्या उठा लिया? अरे भाई वही उठाया ना जो घटना हुई। क्या इंडियन मीडिया ने यह घटना कराई? क्या इजरायली मीडिया ने यह घटना कराई? अबे तुम लोग इस सोच भी कैसे लेते हो? खबर चलेगी, कुछ घटना होगी तो खबर नहीं चलेगी। हम तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। तुम अपने सारे कपड़े उतार कर नंगा घूमो और उसके बाद कोई बताए कि देखो ना जनाब वो वहां पे तो बंदा जो है वो नंगा घूम रहा था, तो तुम कहोगे देखो मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही। ये कौन सा लॉजिक देते हो भाई तुम लोग? कौन सा नशा करते हो बे तुम लोग कि ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आता है? 9/11 पर जाकर प्लेन टकरा दिए जाते हैं और कोई उस खबर को चलाए तो अमेरिका कहेगा नहीं देखो दीजिए ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या अलकायदा वाला कहेगा नहीं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अबे एकदम साबित करते हो तुम लोग कजन मैरिज की पैदाइश हो बे। क्या लॉजिक है यार ये कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है? अबे ऐसे कारनामे करने बंद करो ना तुम लोग। और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तुम्हारे अपने जवान को भी पाकिस्तानी फौज ने मारा है, आसिम मुनीर ने मरवाया है, और इस बेचारी की तो जान ली है खैबर पख्तूनख्वा वाले की। इनके ऊपर इस टाइप के अटैक्स नहीं होने चाहिए। एक ऐसा दहशतगर्द था, कैसा कातिल था जो साथ अपना सीवी, अपनी असनाद और अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके चल रहा था, और पीटीआई का झंडा तो वो बिल्कुल नहीं भूला। और इसके पास से जो चीजें मिली वो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके पास से जो गोलियां मिली उनमें एक गोली दांतों से चबाई हुई है, या वो किसी ने पांव से मसली है या दांतों से चबाई है, जो गोली का खोल है शायद। अब पता नहीं वो गोलियां क्यों चबाता रहा, ये समझ भी नहीं आई। बाकी कुछ गोलियां जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हुई, जैसे हमने आपको बताया, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो पिस्टल है वो ये दिखाता है कि वो बिल्कुल आखिर पे जाके जैम हुआ है, जिसका मतलब है कि उसमें से आखिरी गोली भी उसने एक ही गोली चलाई गालिबन। अब पता नहीं वो क्यों, वो तो सारी गोलियां चल गई होंगी तो ऐसा हुआ होगा। बहरहाल वो पिस्टल जो जंग आलूद एक पुराना पिस्टल है वो वहां से मिला, जो लाश के पास नहीं पड़ा हुआ था। जब सहाफियों ने रिपोर्ट किया ये बाद में मुद्दा डाल दिया गया। अब वो मुद्दा किसने डाला, कैसे डाला, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखें, इसमें आपको काले स्याह बूट नजर आ रहे होंगे, नए नए पॉलिश्ड। मतलब ये वाले जो साहब हैं ये बिल्कुल घर से जूते पॉलिश करके सीधे यहां आए हैं। ये जूतों की पॉलिश देख लीजिए गौर से। मैंने आपको कहा ना कि फे खाता ताजा हवालदार, ये किसी पंजाबी से पूछ लेना ये फे खाता ताजा हवालदार क्या होता है। तो ये फे खाता ताजा हवालदार वो पता नहीं सलूट मार मार के दिमाग हिल जाता है, या यहां पर जो जिन लोगों के जिम्मे ये काम लगाया उनमें अकल ही इतनी पूरी है। ये जिन्होंने मुकाबला किया इस शख्स के साथ, या सारी इन्वेस्टिगेशन या रन अराउंड किया, उनके जरा बूट चेक कर लें। जो एविडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं, उसको सब कुछ को देख रहे हैं, वो अफसर साहब जो है वो बिल्कुल घर से, पतलून भी लगता है उन्होंने किसी स्टूल के ऊपर खड़े होकर पहनी है ताकि उसमें कुछ सलवट ना पड़ जाए। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इमरान खान, पीटीआई और इनको मिटाने की साजिश का अगला चरण है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, इस घटना के बाद बाकायदा पाकिस्तान की सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। ये जो बकर दाढ़ी वाला है अताउल्ला तारड़, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, उसने बयान दिया इसको लेकर, और उसने इमरान खान की पार्टी को और पीटीआई को, इमरान खान को, पार्टी को कहा है कि ये उसके भेजे अटैकर। तारड़ ने कहा है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो पीटीवी पर आया है उनके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पर, अताउल्ला तारड़ ने वहां कर किया है कि जो मारा गया बंदूकधारी था उसका नाम मोहम्मद हुसैन था और वो एक पीटीआई वर्कर था, यानी कि इमरान खान की पार्टी का वर्कर था। जो एविडेंस रिकवर हुए हैं, तारड़ ने बताया है कि उसके पास से पीटीआई का पार्टी फ्लैग हुआ है, हथियार हुआ है, गोलियां हुई हैं, डिजिटल मटेरियल है, मोबाइल फोन है, ये सब कुछ उसके पास से ले लिया गया है, और ये डायरेक्टली लिंक कर रहा है कि जी वो उस पार्टी का, पीटीआई का बंदा है। आप जरा सोचिए किस लेवल पर गेम खेल रहे हैं ये लोग। इमरान खान या तो निपट गया है, नहीं तो ये निपटाने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि इमरान खान जिंदा जेल से बाहर आएगा नहीं। अताउल्ला तारड़ ने नाम लेकर कहा है पीटीआई का कि पीटीआई जो है वो हिंसा और अनरेस्ट भड़का रही है, और उनका कहना है कि ऑनलाइन प्रोवोकेशंस कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है।
फौज के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ ये लोग भड़का रहे हैं लोगों को। और उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च जो 27 सितंबर को प्लान्ड है, समझ रहे हैं आप, लॉन्ग मार्च पीटीआई ने प्लान किया इस्लामाबाद की तरफ 27 सितंबर को, अगर वो हुआ तो उसमें सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होंगी। और जानबूझकर ये लॉन्ग मार्च किया गया है ताकि डिसऑर्डर को डिलिबरेटली मैन्युफैक्चर किया जा सके। अब जरा सोचिए आप कि किस लेवल पर ये कर रहे हैं ये लोग। और कुछ हमारे यहां लोग हैं जिनको पाकिस्तान बड़ा प्यारा है। मैं तो कहूंगा कि भाई जाओ ना यार, पाकिस्तानी चले जाओ। क्यों नहीं जाते हो पाकिस्तान? इसमें कुछ सलवट ना पड़ जाए। बूट बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ ने अभी चमका के पहनाए हों, या हो सकता है हमारी बाजी ने उनको ज्यादा तरीका पता हो। तो बहरहाल बिल्कुल काले स्याह चमकदार बूट, कहीं मट्टी का जर्रा नहीं लगा हुआ। मतलब ये फील्ड में नहीं थे सुबह से, इनका इस लाश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारी एविडेंस को यही डील कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं पिस्तौल कहां है, ये यहां के आके, जैसे कि इन्हें सब कुछ पता है। मतलब इनको तो फिल्में भी नहीं बनानी आती। हालांकि वो तबले शबले तो आजकल हैं, तराने शराने तो बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल स्क्रिप्ट में नहीं लिखना आता। इसीलिए 9 मई की तरह भोंडे स्क्रिप्ट जो हैं लिखे जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं। बाद में आपको बताएंगे कि यह पहला मौका है, यह पहले भी मुल्की इदारों को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है अपने एजेंडे के लिए। तो मैंने आपको बताया तकरीबन 11:30-12 बजे नामालूम शख्स की लाश फुटपाथ पर पड़ी, कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। फिर अचानक से ओनरशिप होगी कि इसने जीएचक्यू पर हमला कर दिया, फिर एक शहीद भी हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कोई शहीद नहीं हुआ, मीन सिक्योरिटी इदारों में से कोई शहीद नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद कहा गया कि नहीं हुआ है। फिर कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया सोशल मीडिया पर कि कोई शहादत नहीं है। तो कोई पता नहीं कि कोई शहीद हुआ या कोई जख्मी हुआ कि नहीं, लेकिन यह जाहिर है नौजवान मारा गया, इसकी लाश पड़ी हुई है और इसको पीटीआई के साथ लिंक कर दिया गया। शहजाद अकबर साहब ने और कुछ और सहाफियों ने कल रिपोर्ट किया कि इनका एक भाई जो है वो पहले से अगवा किया हुआ था, मीन जिसको मारा गया इसके भाई को एजेंसीज ने उठाया हुआ था। लेकिन बाद में हमारे कुछ और जराए ने हमें ये कहा कि नहीं, पहले नहीं मारा गया था। इसके मारे जाने के बाद तकरीबन 2:30 बजे दोपहर को उसको घर से बुलाया गया और फिर अगवा कर लिया गया भाई को पीछे जिला खैबर में। तो पहले किसी को नहीं उठाया हुआ था, इसके मारे जाने के बाद इनके भाई को उठाया गया। तो पीटीआई का झंडा, एक चबाई हुई गोली, कुछ अनयूज्ड जो बुलेट्स हैं वो, 9mm का जंग आलूद पुराना पिस्टल, ये चीजें वहां से उसके पास से मिली और उसकी असनाद और डॉक्यूमेंट्स और वो सारा वो साथ लेके जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई फ्लाइट लेनी है या नौकरी के लिए आया है, पूरे सारे उसके पास डॉक्यूमेंट्स से। मतलब इनकी आप करतूत देखें कि ख्वाजा आसिफ खुद इंटरनेशनल मीडिया पे एतराफ। अब जरा सोचो कि असली तानाशाही किसे कहते हैं, असली तानाशाह कौन है। अभी कल ही कोई वीडियो आता है, वो सुप्रिया सूले की बेटी की शादी थी, किसमें उसमें पीएम मोदी गए हुए थे और वहाँ पर वो राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, प्रियंका गांधी से बातचीत भी की पीएम मोदी ने। और ये कहते हैं कि यहाँ पे तानाशाह गवर्नमेंट है। अबे तानाशाही का असली मकसद करो, मतलब क्या होता है वो ज़रा देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है, इमरान खान के साथ क्या किया हुआ है, 3 साल से जेल में डाला हुआ है किसी के माइक के उसमें औकात की उसको बाहर निकलवा दे। चूं चपड़ जो करता है पकड़ के डाल दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, उसकी वीडियो रिलीज हो जाती है। और जो मेन पार्टी थी, देखो उस पार्टी का क्या किया। सोचो जरा, अगर ये भारत में होने लगता तो बाप रे, तानाशाही के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए जाते। इमरजेंसी सब भूल जाते ये कांग्रेस वाले, है ना। तानाशाही किसे कहते हैं, देखो पड़ोस में पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ये पूरी घटना जिस तरह से की गई है। अब जरा इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रख के देख लो कि इंडिया में अगर ऐसा कर दिया जाता तो क्या होता, समझो। और कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। इमरजेंसी तानाशाही नहीं थी, ये तानाशाही है। इंटरनेशनल मीडिया पे एतराफ कर चुका है कि जर्नलों ने अमेरिका की जंगें लड़ के जिहादी फैक्ट्रियां बनाई हैं, गैर मुल्की मफादात के लिए मुल्क में दहशतगर्दी शिदत पसंदी को परवान चढ़ा है। ये 9/11 का सबसे बड़ा मुजरिम उसामा बिन लादेन 8 साल एबटाबाद में इनकी मेहमानदारी से निकला। एपीएस के साने का सबसे बड़ा मुजरिम एहसानुल्लाह एहसान इनकी सरकारी तहवील में मेहमानदारी से फरार हुआ। एपीएस के साने पर आपको याद होगा जिसपे कमांडर हैदरतुल्लाह इन माओ को कहता था बच्चे और पैदा कर लो, ये मर गए तो क्या हुआ। अमेरिका बरतानिया ने सारी जिंदगी ने डबल एजेंट का, सारी जिंदगी, क्योंकि ये नोटंकियां करते हैं। ये सियासी जमातों को, उनके रहनुमाओं को गद्दार, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन करार देते हैं। खुद रिटायर होकर कभी इराक के साथ बैठ के किताबें लिखते, कभी आगरा के ताजमहल की बार मुलाकातें करते, कभी इसराइल के नेतन्याहू से खुफिया मिलते थे, कभी ट्रंप के घुटने और तशरीफ चूमते थे। ये तो खुद इन्होंने कहा हुआ है
CIA की प्रॉक्सीज, MI6 की प्रॉक्सीज बनते हैं। इन्होंने ब्लंडर क्या मारा है देखें, अभी 14 अगस्त की परेड इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वहां सऊदी अरब और उनको भी बुलाया हुआ है इन्होंने, तुर्की को भी। ये जो मैं आपको खदशात बता रहा हूँ ना, ये 10% भी खुदा ना ख्वास्ता दुरुस्त हो तो ये कालतन तंजीमें, अलहदगी पसंद तंजीमें, दहशतगर्द, ये 3 सूबों में आग लगी हुई है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है, मईशत तबाह बर्बाद है। यहाँ ऐसी हरकतें करने और सोचना तो नेतन्याहू सोच सकता है, पाकिस्तानी कोई नहीं सोच सकता। अब इस सारे मामले में जो सबसे अहम चीज़ है जिस पे इन्हें वाकई ख्याल और एहतियात करनी होगी, तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, वो फील्ड मार्शल की ज़िंदगी है। वो इनके लिए बड़ी कीमती है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाए, पाकिस्तान फिर हकीकी मानों में सिविल वार की तरफ जाएगा। मिस्र में ये वाक़या हो चुका है अनवर सादात के साथ, जब उसने इसराइल के साथ इत्तेहाद किया था तो वहाँ जूनियर अफसर ने परेड के दौरान अनवर सादात को गोलियां मारी थी। अब ये 14 अगस्त को इस्लामाबाद में परेड है और यहाँ असले समेत GHQ तक एक आम आदमी ऐसे पहुंच रहे हैं, तो फिर तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। तो फिर इनसे वो दिफाई मुआहदे वाले भी सोचेंगे भाई इनसे हमने दिफाई मुआहदा कहाँ कर लिया, तो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया। देखिए आसिम मुनीर ये सब कुछ सोच समझ के प्लान कर रहा है, और वो सिर्फ पाकिस्तान के भीतर ही चीजें प्लान नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के बाहर भारत में भी प्लान कर रहा है। दोस्तों भारत में 15 अगस्त के मौके पर एक बहुत बड़े आतंकवादी हमले की साजिश थी। पश्चिम बंगाल की STF को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल STF ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा है, पाकिस्तानी स्पाई को पकड़ा है। और वो पाकिस्तानी स्पाई पता है क्या कर रहा था? वो भारतीय ट्रेनों की टाइमिंग, आना जाना, कौन सी ट्रेन में कितनी भीड़, ये सारी जानकारी लेके भेज रहा था ISI को। दोस्तों इस पर मैंने बहुत डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है। मेरी जो वेबसाइट है डिफेंस डिटेक्टिव, आप वहां पर जाइए, defensedetective.in करके आप सर्च करेंगे, आप आ जाएगी। उसमें मैंने बनाया, तो ये पूरा इनका प्लान था कि भारत की ट्रेनों में, क्योंकि भाई ट्रेनों में सफर ज्यादा लोग करते हैं और 15 अगस्त छुट्टी का टाइम रहेगा, ट्रेन में ये आतंकवादी हमला करवाते और तबाही मचाते, सैकड़ों लोगों की जान लेते ही। और ये प्लानिंग थी आसिम मुनीर की, और पूरी डिटेल मैंने स्टोरी दे रखी है, आप जाकर पढ़िएगा, आप हैरान रह जाएंगे आप। तो ये सब उसी के लिए फॉल्स फ्लैग कर रहा है, अपने यहां भी दूसरे के यहां भी, कि ताकि उलझाए रखे। तो भला हो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का कि उन्होंने उसको धर दबोचा। 14 साल से वो रह रहा था यहां पे, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। उसने फर्जी दस्तावेज बना लिए थे, नेपाल के रास्ते आया था, लेकिन पकड़ा गया, हमला होने से बचा लिया गया। वरना जरा आप सोचिए कि अगर 4-5 ट्रेन में ये एक साथ कोऑर्डिनेटेड कोई सीरियल धमाका टाइप का कर देते, हजारों लोगों की जान जा सकती थी। और ये लोग ढूंढते हैं ऐसे मौके, 15 अगस्त 26 जनवरी। अभी वो भी तो वो तस्वीर भी लगाओ भाई, दिल्ली पुलिस ने 19 आतंकवादियों के पोस्टर लगाए हैं पूरे दिल्ली में, 19 आतंकवादियों। ये देखिए ये तस्वीरें हैं। इसकी भी पूरी डिटेल मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है डिफेंस डिटेक्टिव पर। दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव एक वेबसाइट हम लोगों ने शुरू की है ताकि जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में छूट जाती हैं, जो ज्यादा डिटेलिंग पे नहीं आती हैं, हल्की सी छोड़ कर रह दी जाती है, तो उसकी एनालिसिस, पूरी खबरें मेरी वेबसाइट पर मिलेंगी आपको। आप लोग जाकर इस वेबसाइट को विजिट करिए। शुरू किया है ताकि वहां भी आप लोगों को चीजें, इंफॉर्मेशन जो है वो पुख्ता मिले। जिसको वीडियो देखने का टाइम नहीं मिल रहा वो पढ़ लेगा वहां पर जाकर। तो अपनी आदत वही है कि भैया सारी पुख्ता खबरें दी जाती हैं वहां पर, कोई आलतू फालतू नहीं। डिफेंस से रिलेटेड खबरें, वेपन से रिलेटेड खबरें, वहां पर आपको रोजाना खबरें मिलेंगी। इंटरनल सिक्योरिटी भी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी, वेपन इंडस्ट्री भी, डिफेंस भी, हमारी सेना से जुड़ी खबरें भी, सब मिलेंगी। क्योंकि हर खबरों का वीडियो बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अभी मैं वीडियो नहीं बना सकता अकेला, मेरी एक लिमिट है। लेकिन वेबसाइट पर तो खबरें जा सकती हैं, आपको अवेयर तो किया जा सकता है। तो वो चीज़ हम लगातार कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाकर एक बार वेबसाइट हमारी चेक करें, आपको मज़ा आएगा। हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उस पर डाली हैं, ऑथेंटिक चीज़ें डाली हैं, अलग अलग लड़ाइयाँ, वो सब सारी चीज़ें उस पर डाली हैं, जिससे मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, ये वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि वो जो डेटा मैं देता हूँ, जो चीज़ें मैं लिखता हूँ, वो बिल्कुल रिसर्च की हुई चीज़ें हैं, एक्यूरेट डेटा है। देखिए 2-4-5% मार्जिन, एरर ऑफ मार्जिन आप रखिएगा, मतलब ये नहीं कह सकता कि 100% सारी चीज़ें मैं सही करता हूँ, बट कोशिश यही रहती है। लेकिन हाँ, आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी वहाँ पे। बाकी जो इन्होंने किया है ये कुछ नहीं, ये अपनी जान बचाने के लिए, अपनी छवि को ठीक करने के लिए कि मेरी गलती नहीं है, टोपी ट्रांसफर करने के लिए सारा प्लान किया हुआ है। और ये PTI को पूरी तरह से क्रश कर देना चाहते हैं
ताकि जब इमरान खान को डिक्लेयर किया जाए कि इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब कोई हल्ला हंगामा ना हो। इसकी तैयारियां चलनी शुरू हो गई। आप क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करें, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बाकी ये है कि जो जीएचक्यू के ऊपर जो खबर आई है, जो अटैक हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा हो सकता है। इसके पीछे जो है वीडियो के माध्यम से जो अगर देखा जाए, जो बीच में बातें इन्होंने की हैं, मैं उन्हें ऑथेंटिक मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ हो। मेरा दिल नहीं मान रहा कि जीएचक्यू तक एक बंदा आम सी पिस्तौल लेकर आए, और आम सी पिस्तौल जो जिस पिस्तौल का यहाँ नाम लिया जा रहा है ना, उससे बंदा जख्मी हो सकता है। हाँ, वो बंदा अगर आपके 2-3 फीट जो है नजदीक खड़ा है, तब आप उसके सर में गोली मारें तो जाकर वो बंदा मर सकता है। अगर आपको बंदा आपसे 3-4 मीटर दूर खड़ा है तो भी कहीं ना गोली जो है उसकी स्लिप करती है और सही निशाने पर नहीं लगती। वो इतनी पावरफुल जो है वो जो है हथियार नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बंदा मरा है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बंदा देखें कि खैबर पख्तूनख्वा से उठता है, कागजात और ये चीजें लेकर आता है और वो इस इरादे से आता है। ये बड़ी कह लो कि सियासत बहुत गंदी चीज है। मैं तो किसी भी पार्टी को हाथ सपोर्ट नहीं करता हूँ। अभी हालिया मैं जो कुछ अरसे से अभी ये चैनल पे काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, तो मेरा कह लो कि इस दुनिया को देखने का अनुभव जो है काफी बदल चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत है, ये इतनी गंदी होती है, यहाँ मफाद परस्ती चलती है। और मफाद परस्ती जो है वो एक कह लो कि किसी भी नैरेटिव को लेके भी बन सकती है। अभी हो सकता है यहाँ पीटीआई को टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि 27 तारीख को उनका लॉन्ग मार्च जो है उनका वो भी बताया जा रहा है होने वाला है। तो उससे पहले जो है हालात को कहीं ज्यादा गलत साइड पे ना जाए, उसमें हो सकता है इस बंदे को टपका दिया गया हो। तो ये सियासत है। सियासत में मफाद परस्ती की वजह से दुनिया बहुत बड़े बड़े गंदे काम करती है। और इमरान खान का भी नाम आ रहा है, तो वो भी सियासत की वजह से देख लें कि उसका भी क्या हाल कर दिया है। तो मेरे नजदीक जमहूरियत को मैं इतना ज्यादा लाइक नहीं करता हूँ। जमहूरियत कुछ मुल्कों में अच्छी चल रही है, वो बहुत कम मुल्क हैं जिसमें जमहूरियत अच्छी है। बाकी अगर देखा जाए, मैं दुबई में रह के आया हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ मैंने वहां गुजारी है। मैंने 9 साल गुजारे हैं, मुझे बड़ा मजा आया उस लाइफ में। कोई कह लो कि सियासी जलसे नहीं होते, कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं होती। आए रोज कह लो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर जो है चढ़ाई कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक राजा है, बस वो यशी कर रहा है, अवाम को भी यशी करा रहा है। मैंने वहाँ ये देखा है। और भी बहुत सारे मुल्कों को मैंने स्टडी किया, तो मुझे वहाँ ये निज़ाम मुझे काफी बेहतर लगा। पर जो हमारे निज़ाम चल रहा है ना, ये बदतर है। यहाँ एक पार्टी को क्रश करने के लिए किस हद तक जाया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, वो बड़ा भयानक है। दूसरा अगर देखा जाए तो जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, उनके जो आउट ऑफ कंट्री में चले गए हैं, उनकी भी सारी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। वो भी कहीं ना कहीं अजीबोगरीब सी बातें जो है अपने ही कह लो कि अदारों के खिलाफ जो है ना गलत प्रोपेगेंडा वो भी शुरू कर दे, दोनों तरफ से। मतलब एक तरफ नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं दोनों तरफ को ही गलत मानता हूँ। बाकी ये है, पावर वाले लोग जो है वो ज्यादा गलतियां करते हैं। उनके पास हाथ में कह लो कि डंडा भी होता है, हथियार भी होता है, तो वो अपने इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में कह लो कि अपनी जागीरदारी जो है करते हैं। बाकी ये है कि मैंने तो तारीख से ये भी सीखा है कि जुल्म की जो सरकार होती है वो ज्यादा नहीं चलती। दोनों में से जो भी जालिम ज्यादा है वो जल्द जो है इबरतनाक अंजाम तक पहुंचेगा। बाकी मेरा ये दिल मानने का नहीं करता कि अगर ये अटैक इस तरीके से हो सकता है। बाकी ठीक है, देखेंगे कोई बंदा रेडिकल सोच रख भी सकता है, कोई बंदा जो है इमरान खान की मोहब्बत में ऐसा भी हो सकता है कि वो इस हद तक चला जाए कि वो हथियार भी उठा सकता है। तो ये भी मुमकिन है अगर ऐसा भी सोचा जाए, क्योंकि दोनों तरफ के पक्षों की बात हमने सुन ली है। क्योंकि जुवेद नाम का जो बंदा है, वो जुवेद चौधरी नाम का जो बंदा है, वो दूसरी पार्टी का बंदा है, वो भी खबर दे रहा है, और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी के भी खबर दे रहे हैं। तो खबर कुछ ना कुछ मुझे इसमें लॉजिक लग रहा है। बाकी ये है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें यही है। तो इसमें लोग सर कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कह लो कि बदनामी है। तो मेरे नजदीक ये हमला किसी जगह पे भी हो सकता है। आप अगर तारीख को पढ़ें तो देखें कि 9/11 जो है अमेरिका में, देखेंगे वहां हमला हो जाता है। फिर उसके बाद अगर अमेरिका की ही और खबर देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे एक बहुत बड़े हॉल में, वहां पार्टी हो रही थी, वहां एक बंदा जो है पिस्तौल लेके निकल जाता है, अंदर तक घुस आता है, तो उसे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस गिरा लेती हैं। तो देखिए कि कोई बंदा भी रेडिकल सोच की वजह से किसी भी किस्म का कह लो कि वो अपना एक ज़हन अपना शो कर सकते हैं कि वो किस लेवल का है। तो ये पाकिस्तान जो है वैसे भी दहशतगर्दी का शिकार है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ मुमकिन है। अभी देखें कि ये पीटीआई पे डाला जा रहा है, हो सकता है वो टीडीपी का बंदा हो सकता है वो बीएलए वाला अपने किसी बड़े का कह लो कि
मर्डर का बदला लेने आया हो, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी मैंने इंडिया में भी देखे कि इंडिया में भी मुंबई में कितना बड़ा हमला हो गया था, वहां तक भी कुछ जो है ऐसे गंदे ज़हन के लोग पहुंच चुके थे। तो हमला किसी जगह पे भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया जो है, ये जितने भी शातिर लोग हैं, ये ऐसी ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं। जैसे लोग सर ने लास्ट में ही बता दिया कि एक पाकिस्तानी जो है इंडिया में पकड़ा गया है, बड़े सालों से वो इंडिया में रह रहा था, और इंडिया की कह लो कि ये ट्रेनों के ऊपर उसकी नजर सी देख ले कि ये जो कह लो कि गंदा जो माइंडसेट लेके चलते हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं अपने माइंडसेट के लेकर। माइंडसेट का जो उनका काम है उसने एक फिट किया हुआ है, किसी ने इंडिया के खिलाफ है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ है, कोई अमेरिका के खिलाफ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं गलत है कि इन पाकिस्तान पे हमला हो गया। बाकी ये है कि वो अगर भाग जाता, हमला करता, एक दो बंदे को मारता, अगर भाग जाता, फिर मैं समझता था कि पाकिस्तान में ये गलत है कि कोई निज़ाम ही नहीं है। हम दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम है जो कहीं ना कहीं हमसे खुद नहीं समझता। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी है ये सियासत है, इस सियासत को लेकर जो है पाकिस्तानी आपस में इस लेवल पे चले गए हैं, अपने ही मुल्क का मेरे ख्याल में ये नाम बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। देखें, ये जो खबर है ना, ये इस तरह से है, जो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि एक दहशतगर्द है, वो वहां पे आया है और उसके पास एक पिस्टल है, और तहरीक इंसाफ जो पीटीआई है उसका झंडा भी वहां पे मौजूद है। तो इस तरह से उसने GHQ के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और उसमें वो कह लें कि नाकाम हुआ कि जितने भी वहां पे जवान खड़े थे उन सब ने उसको मार गिराया। लेकिन ये है कि मुतबादल हमला हुआ जिसमें एक जवान शहीद हुआ और एक जख्मी हुआ। ये सारी चीजें जो है ना वो पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही हैं, और ये कह रही हैं जी कि इंडियन मीडिया और इसराइली मीडिया जो है वो इस खबर को वो जो है ना वो किसी दूसरे नजरिए से देख रहा है, उछाल रहा है। अब देखें कि इंडियन मीडिया और इजरायली मीडिया या जो कोई भी मीडिया वो यही कह रहे हैं जी कि इतनी बड़ी ये खबर है कि पाकिस्तान GHQ, ज़ाहिर सी बात है आर्मी का मरकज है, तो वहां तक ये बंदा पहुंच कैसे गया? सवाल तो बनता है ना कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद ये बंदा जो है, इसकी इतनी अप्रोच कैसी हुई कि ये वहां तक पहुंच गया? तो अगर वहां तक पहुंचा है तो फिर दूसरे कंट्री जो डिफेंस डील करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में परेड होने वाली है 3 कंट्रियों की, जिसमें सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान जो है वो तीनों फोर्सेस मिलकर परेड करने जा रही है। तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा अगर ये खबर जो है वो ज्यादा फैलती गई तो मामला तो गड़बड़ होते जाएंगे। अब देखना ये है कि ये जो हमला हुआ है या नहीं हुआ, वो तो अलग बात है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इसको पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे जो कारण है वो आलोक सर ने बताया है, और हमें ये जानकारी है कि पीटीआई की तरफ से जलसे जो है ना वो हो रहे हैं, और लॉन्ग मार्च जो है उसका ऐलान किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर हमारे इदारे इस बात का एहतियात रखते हैं। फिर तो मीडिया भी ये कहेगा जी कि देखें जी कि पीटीआई में दहशतगर्द पाए जाते हैं, तो इसलिए उनको ज़ाहिर सी बात है ज़बरदस्ती रोकना या डंडे के जोर पर रोकना इजाज़त है, क्योंकि वैसे अगर इदारे जो हैं वो स्टेप लेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएंगे। मामला गड़बड़ इसलिए हो जाएंगे कि मुल्क में जो खाना जंगी है वो शुरू होने के चांसेस होते हैं। जब आपके पास एक रीजन होता है ना, एक वजह होती है कुछ करने की, तो फिर मामला कंट्रोल में रहते हैं। जब वजह नहीं होती ना तो फिर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब ये प्री प्लान है या सच्ची में हुआ है, वो आप लोग अपने ओपिनियन के मुताबिक बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है। बिल्कुल जी, बाकी यही है, ये सियासत है। इस सियासत में कहीं ना कहीं जो है गंद कभी भी शामिल हो सकता है। बाकी आने वाला वक्त जो है ये क्योंकि अगर ये पीटीआई के खिलाफ साजिश रची जा रही है तो आने वाले वक्त में ये और बढ़ेगी, तो किस लेवल तक ये जाएंगे। बाकी यही है कि मुल्क का सत्यानाश होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि लड़ाई झगड़े में कोई अच्छे तरीके से काम कर सकता है। बाकी खबर चल रही है मेन, बाकी खुदा ही जानता है सच क्या है। बाकी ये है कि ये पीटीआई के ऊपर डालकर देखते हैं कि आने वाले वक्त में कौन से मकसद जो है इसके पीछे पूरे किए जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।